हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि इस संसार में जो भी श्रेष्ठ, सुंदर और शक्तिशाली दिखाई देता है उसमें ईश्वर की झलक है। आज के श्लोकों में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारे ज्ञान, हमारी इंद्रियों और प्रकृति की शक्तियाँ हर जगह परमात्मा का ही प्रकाश है। श्लोक 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इंद्रियों में मन हूँ, सभी प्राणियों में चेतना हूँ और समस्त वेदों में सामवेद हूँ। सरल शब्दों में भगवान कहते हैं, मनुष्य के भीतर सोचने, समझने और अनुभव करने की जो भी शक्ति है वह भी परमात्मा की ही देन है। जिस प्रकार से हमारी आंखें देखती है, कान सुनते हैं, हाथ काम करते हैं, लेकिन इन सब को दिशा देने का काम मन करता है। जैसे मोबाइल में सारे फीचर्स होते हैं लेकिन उन्हें चलाने के लिए सिस्टम चाहिए, वैसे ही शरीर की इंद्रियां को दिशा देने का काम मन करता है। इसलिए जब हमारा मन शांत और सकारात्मक होता है तो हमारा पूरा जीवन भी सुंदर हो जाता है। श्लोक 23 में श्री कृष्ण कहते हैं, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, धन का स्वामी हूँ, वसाओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। इसका भाव यही है कि प्रकृति और संसार की महान शक्तियों में जो सर्वोच्च और विशेष है उसमें भगवान की दिव्य शक्ति दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, जैसे आग में गर्मी और प्रकाश दोनों होते हैं, वैसे ही परमात्मा की शक्ति हमें प्रकृति के अलग अलग शक्तियों में दिखाई देती है। पर्वत की विशालता हमें स्थिरता सिखाती है और अग्नि हमें ऊर्जा तथा परिवर्तन का संदेश देती है। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों से हमें केवल यही संदेश नहीं मिलता है कि भगवान कहाँ कहाँ पर है, बल्कि यह भी है कि हम अपने आसपास की हर श्रेष्ठ वस्तु में ईश्वर को पहचानना सीखें। किसी में अच्छा ज्ञान है, उसमें ईश्वर की झलक देखें। किसी में दया है, उसे ईश्वर की कृपा समझे। किसी में साहस है, उसमें परमात्मा की शक्ति देखें। प्रिय दर्शकों, जब हम संसार की हर श्रेष्ठता में भगवान की झलक देखने लगते हैं तब हमारी सोच बदलने लगती है। फिर हम दूसरों से तुलना नहीं करते हैं बल्कि उनकी अच्छाइयों का सम्मान करते हैं। यही गीता का संदेश है। परमात्मा को केवल मंदिर में मत खोजिए, उनकी दिव्यता अपने आसपास और अपने भीतर भी पहचानिए। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये गीता ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इसे स्वयं तक सीमित ना रखें, किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए। शायद आपके द्वारा कही गई एक बात किसी के जीवन में नई रोशनी जगा दे।
प्रिय दर्शकों, मिलते हैं कल और एक ऐसे श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हरे कृष्णा।